तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि विज्ञान और मापन का हम फर्स्ट पेज पढ़ा दिए हैं, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। तो चलिए आज हम दूसरा आज यानी कि इस वीडियो में दूसरा पेज को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में कुछ बोलने से पहले। तो देखिए, विज्ञान और मापन हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, विज्ञान के दो प्रकार होते हैं, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। भौतिक विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जीव विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग यहाँ थे। तो जैसे कि आप लोगों को हमने बताया कि भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। तो पहला हम बता दिए थे, आधारी राशियाँ बेसिक क्वांटिटी कहते हैं, बेसिक क्वांटिटी। तो यहाँ तक आप लोगों को हमने पढ़ा दिया है। आधारी राशियाँ को कहते हैं बेसिक क्वांटिटी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर दूसरा क्या है, व्युत्पन्न राशि। तो देखिए, व्युत्पन्न राशि को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, व्युत्पन्न राशियाँ को इंग्लिश में कहते हैं डिवाइड क्वांटिटी। क्या कहते हैं, डिवाइड क्वांटिटी। तो देखिए यहाँ तक आप लोग यहाँ से शेयर कीजिएगा डिवाइड क्वांटिटीज, इसके साथ यहाँ से। तो देखिए अब चलते हैं आधारी राशियाँ, आधारी राशियाँ की ओर चलते हैं। तो हम लोग तो देखिए, आधारी राशियाँ वे राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती हैं उसे आधारी राशियाँ कहते हैं। वे राशियाँ जो स्वतंत्र मानी है या मानी जाती हैं उसे आधारी राशियाँ कहते हैं। जैसे में क्या है, लंबाई द्रव्यमान लंबाई। जैसे में क्या है, द्रव्यमान लंबाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आप लोग बोलेंगे तो हम रिपीट कर सकते हैं। हम देखिए व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि वे राशियाँ जिसे आधारी राशियाँ के पदों में व्यक्त किया जाता है। जैसे वह राशियाँ जिसे आधारी राशियाँ के पदों में व्यक्त किया जाता है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन। यहाँ पर क्षेत्रफल होगा दोस्तों, क्षेत्रफल दिया है। तो देखिए वह राशियाँ जिसे आधारी राशियाँ के पदों में व्यक्त किया जाता है उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं, जैसे क्षेत्रफल, आयतन। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखिए क्षेत्रफल बराबर, हम थोड़ा सा सूत्र पढ़ लेते हैं। इसमें साइंस में थोड़ा बहुत सूत्र होते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। और आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो आयतन देखिए यहाँ पर हमारा आयतन का सूत्र हो गया, आयतन का लंबाई, देखिए यहाँ से लंबाई चौड़ाई। यहाँ से थोड़ा मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा गलती दिया है। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर दिया है लंबाई गुने चौड़ाई गुने चौड़ाई, यहाँ पर गलती कर दिया है। यहाँ पर होगा ऊंचाई, ऊंचाई होगा यहाँ पर ऊंचाई, आप लोग लिखिएगा। यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आधारी राशियाँ देखिए यहाँ पर दिया है। यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आधारी राशियाँ है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गलती कर दिया है, चौड़ाई नहीं होगा, चौड़ाई नहीं होगा, यहाँ पर होगा ऊंचाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर आप लोग नोट में लिखिएगा, नोट में, यहाँ पर आप लोग नोट में लिखिएगा। रुक जाइए, आप लोग यहाँ पर नोट में लिखिएगा। यहाँ पर जो है ना, आप लोग यहाँ पर आप लोग नोट में लिखिए, आधारी राशियाँ के मात्र आधारी मात्रक तथा व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। लोग समझ गए होंगे, आधारी राशियाँ के मात्र आधारी मात्रक तथा व्युत्पन्न राशियों के मात्र व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। या आप लोग नोट लिख लीजिएगा कॉपी में, ऐसे नोट लिख लीजिएगा ऐसे, और जैसे हैं ऐसे लिख लीजिएगा। नहीं तो आप लोग नोट इंग्लिश में भी लिख सकते हैं ऐसे।
ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग नोट, ऐसे करके आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। नोट, ये नोट हो गया आधारी मात्रक। यहाँ पर अब हम लोग पढ़ेंगे आधारी मात्रक। आधारी मात्रक अब हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आधारी मात्रक, तो देखिए आधारी मात्रक आधारी मात्रक, देखिए वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है उसे आधारी मात्रक कहते हैं। वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है उसे आधारी मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है उसे आधारी राशि कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आधारी राशि यहाँ पर है, यहाँ पर है आधारी राशि, यहाँ पर है मात्रक, यहाँ पर है संकेत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए लंबाई का हो गया मीटर, मात्रक होता है। मीटर का संकेत होता है एम। मीटर का संकेत क्या होता है? एम। अब इसको ऊपर कर देते हैं। द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम। किलोग्राम को संकेत करते हैं केजी से। अब आगे बढ़ते हैं। समय क्या है यहाँ पर? समय, समय को मात्रक करते हैं सेकेंड से। सेकेंड को संकेत करते हैं एस से। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा को एम्पियर से मात्रक, एम्पियर को संकेत करते हैं ए से। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखिए विद्युत धारा हो गया। देखिए ताप, ताप को मात्रा करते हैं केल्विन से। केल्विन को संकेत करते हैं के से। तो चलिए यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ज्योतिर्तीव्रता, ज्योतिर्तीव्रता को मात्रा कहते हैं कैंडेला। कैंडेला को संकेत करते हैं सीडी से। अब पदार्थ का परिमाण, यहाँ पर पदार्थ का परिमाण का मात्रक होता है मोल। मोल का इंग्लिश में होता है एमओएल। मोल का मोल ही संकेत होता है। तो चलिए अब हम लोग ये सब कुछ आप लोगों को बता दी हैं, समझा दी हैं अच्छी तरीके से, अच्छा तरीके से आप लोगों को बता दिया। उम्मीद करते हैं आप लोग इतना तक समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर है व्युत्पन्न राशि। आप लोग देखिए व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि को व्युत्पन्न मात्रक है पर व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं डिवाइड यूनिट्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवाइड यूनिट कहते हैं इसे, डिवाइड यूनिट्स। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है डिवाइड यूनिट्स है। तो देखिए वह मात्रक जिन्हें आधारी मात्रकों के पदों में व्यक्त किया जाता है वे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, क्या लिखा है, एक बार रिपीट करते हैं। वह मात्रक जिन्हें आधारी मात्रकों के पदों में व्यक्त किया जाता है वे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग इतना ही आज के लिए मतलब 2 पेज, एक वीडियो में 1 पेज पढ़ाए हैं और इस वीडियो में 1 पेज पढ़ाए हैं। तो ये 4 पेज का है। तो 2 पेज हो गया। अब तीसरा वीडियो में 3 पेज हो जाएगा, चौथा वीडियो में 4 पेज हो जाएगा। तो एक बार हम फिर से इसे पीछे कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ से हम पढ़ाए थे। तो चलिए आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी धन्यवाद। कुछ अगर मेरे से गलती हुआ हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन पर शक है तो आप लोग लिख सकते हैं कमेंट में, मुझे बताइए ताकि हम उसको अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। तो जय हिंद, मिलते हैं आप अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।